आप चाहते हैं कि आपके बेबी की परफेक्ट बॉडी डेवलपमेंट हो, एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छा हो। आगे जाके यानी जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाएगा उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बेंडेड ना हो, स्ट्रेट हो और नेक जो है वो टाल हो, लंबी हो। तो ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हम क्या चीज़ें अपनाएं बेबी के न्यूबॉर्न एज में, ताकि हमारे बेबी का बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्टली शेप्ड हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ बेबी की परफेक्ट बॉडी शेपिंग की कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपके बेबी की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो सकती है। तो पहले कौन से टिप्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो बेबी की न्यूबॉर्न एज से ही हमने स्टार्ट करनी है। सबसे पहली चीज़, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ताकि बेबी की परफेक्ट बॉडी डेवलपमेंट हो। सबसे पहली चीज़, हम बेबी का जब मसाज करते हैं तो ऐसे ही अच्छा खासा हमने चेस्ट मसाज करना है। चेस्ट मसाज बहुत ज़रूरी होते हैं बेबी के न्यूबॉर्न एज से पहले। जो 2 से 3 मंथ होते हैं वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है चेस्ट मसाज ऐसे और हल्का, क्योंकि ये बोन एरिया है, हड्डियों वाला एरिया है, तो हल्का सा दबा के हम चेस्ट मसाज करेंगे, ऊपर से नीचे लेकर आएंगे। कुछ बच्चों का आपने देखा होगा चेस्ट ऐसे अजीब तरीके से निकला हुआ होता है, ये बॉडी की परफेक्ट डेवलपमेंट होती है। अगर मसाज के दौरान हम इसको अच्छे से दबा के नीचे की तरफ किया करें तो बॉडी डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है। तो चेस्ट मसाज न्यूबॉर्न एज से बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है वो, चूँकि मसाज की बात, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो मसाज के बाद ये आगे प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैक मसाज। बैक मसाज जो है वो आपने बेबी के न्यूबॉर्न एज से ही करना है और वो ऐसे ही बेबी को बैक पे करके उनका अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ पुश करके मसाज करना है, ताकि जो बैक के जो बोन्स हैं अगर वो निकले हुए हैं तो वो स्ट्रेट हो जाए। बैक मसाज बिल्कुल इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक करें और चेस्ट मसाज भी इस तरीके से करें। डेली बेसिस पे दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है न्यूबॉर्न के लिए। ये दोनों मसाज आपकी बेबी की, अगर चेस्ट निकला हुआ है तो उनके लिए भी परफेक्ट है, अगर बैक निकली हुई है तो उनके लिए भी परफेक्ट है। थर्ड जो पॉइंट है वो है बेबी की स्लीप पोजीशन। अच्छा, स्लीप पोजीशन में सबसे पहले जब हम बेबी को सुलाते हैं तो न्यूबॉर्न एज में यानी शुरू के 0 से 6 मंथ तक उनके शोल्डर के नीचे ऐसा ही एक कपड़ा फोल्ड करके रखें और बेबी के शोल्डर के नीचे रखें। इस तरह क्या होगा कि बेबी के शोल्डर्स का जो बैक साइड बेंडेड होता है वो बेंडेड नहीं होगा और परफेक्टली शेप आएगी। 6 मंथ तक ये चीज़ मस्ट किया करे और ये कपड़ा स्लीप टाइम में ही रखा करे। बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो, बहुत ज़्यादा प्लेन भी ना हो, मीडियम पोजीशन में रखा करे। फोर्थ जो पॉइंट है वो भी स्लीप के हवाले से है। जब आप बेबी को सुलाते हैं तो सीधा ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में नहीं लेटाइए, बल्कि जब नींद का टाइम है आपने अच्छे से दूध डाइजेस्ट करवा दिया, डकार दे दी, तो उसके बाद बेबी की बॉडी की पोजीशन थोड़ी सी ऊंची हो और हेड इस तरीके से नीचे की तरफ हो, ताकि हेड की शेपिंग भी परफेक्टली हो सके। साथ ही साथ बेबी की जो नेक पोजीशन है वो लॉन्ग आएगी, नेक पोजीशन लंबी आएगी तो बेबी की नेक की अच्छी खासी डेवलपमेंट होगी, नेक लंबी होगी, जिससे बॉडी का परफेक्टली पोस्चर अच्छा आएगा। इस तरह बेबी की नेक भी लंबी होती है। नेक को बिल्कुल आपने झुकाना नहीं होता, बल्कि नेक को आपने निकालना होता है और ये भी 0 से 6 मंथ तक ये प्रैक्टिस आपने बेबी की नींद के दौरान मस्ट करनी होती है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि बेबी के हेड पोजीशन स्ट्रेट हो, ताकि नेक के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ही आए। और यही वजह है कि पीछे क्लॉथ की वजह से चेस्ट की पोजीशन और बैक की पोजीशन भी स्ट्रेट आई। ये प्रैक्टिसेस आपने 0 से 6 मंथ तक मस्ट करने हैं, आपके बेबी की परफेक्ट बॉडी डेवलपमेंट होगी, बिलीव करें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है, मस्ट अवॉइड करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो ये है कि बेबी को जब आप सुलाते हैं, सिवाय दूध पिलाने के, जो दूध पिलाने का तरीका होता है, या तो बेबी को अपने गोद में रखें और हेड पोजीशन थोड़ी ऊपर रखें जब आप दूध पिला रहे हैं,
या फिर अगर फीडर से पिला रहे हैं तो आप पिलो के ऊपर बेबी का हेड रख सकते हैं, तकिए के ऊपर हेड रख सकते हैं ताकि बेबी की हेड पोजीशन ऊपर हो और इस तरह आप इनको दूध पिलाइए ताकि वो दूध डायरेक्ट उल्टी ना हो जाए। लेकिन जब आपने दूध पिला दिया, डकार दे दी, इसके बाद स्लीप टाइम पे कभी भी बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को पिलो पे ना छोड़े, या वैसी ही मोस्टली आप पिलो पे बच्चों को सुलाते हैं, पिलो पे बच्चों का सर रखते हैं तो मोस्टली उनकी नेक पोजीशन ऐसी ही बेंडेड आती है। तो जब तक जो चीज़ आप ज़्यादा करते हैं बेबी की पोजीशन भी वही होती है। अगर बेबी ज़्यादातर तकिए पे सोता है तो उनकी बैक साइड भी निकली हुई होगी, बॉडी भी बेंडेड होगी और साथ ही साथ नेक भी नहीं बनेगी और सर जो है ऐसे बेंडेड होगा। तो पिलो का इस्तेमाल बेबी के लिए अगर आप करते हैं तो जस्ट दूध पिलाते दौरान करें, बाकी ज़्यादा नहीं किया करें 0 से 6 मंथ बेबीज़ के लिए, क्योंकि यही 6 मंथ जो है इनिशियल, इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बेबी को संवारना होता है। यही आपके बेबी की इनिशियल 6 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड जो चीज़ आपने अवॉइड करनी है वो अक्सर औकात लोग जो होते हैं बच्चे को या तो झूले में ऐसे सुला देते हैं या बेबी प्रॉम में या स्ट्रॉलर में ऐसे सुला देते हैं, तो मोस्टली बच्चे इसी चीज़ में उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सोते हैं। तो उनकी बॉडी डेवलपमेंट क्या होगी, उनकी बॉडी का पोस्चर क्या बनेगा। जैसी ही झूले की शेप बच्चे की आएगी, झूले में बच्ची की बॉडी शेप आएगी, वही बच्ची की शेप डेवलप होगी अगर मेजॉरिटी इस चीज़ में आप बच्चे को रखते हैं। तो ये चीज़ भी अवॉइड किया करें। 0 से 6 मंथ बेबी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पोस्चर स्टार्ट में मैंने बताया, उसी पोस्चर में ही सुलाया करें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, बेबी के लिए टू अर्ली बेबी सीटर का या टू अर्ली एज में बेबी वॉकर का यूज़ मत किया करें। हम लोग क्या करते हैं 4 से 5 महीने से बेबी सीटर खरीद लेते हैं और बच्चे को उसमें बिठा लेते हैं, जो कि मैंने बताया शुरू से 6 मंथ बेबी के लिए 2 इम्पॉर्टेंट होते हैं बेबी की बॉडी शेपिंग के लिए। और इसके बाद 6 मंथ के बाद भी बेबी की बोन सॉफ्ट होते हैं, इतने हार्ड नहीं हुए होते। तब भी आप जब बहुत अर्ली एज में बेबी वॉकर का यूज़ करते हैं तो ये चीज़ भी बेबी की बॉडी डेवलपमेंट को रोक सकती है, स्टॉप कर सकती है, डिले कर सकती है और बॉडी का पोस्चर भी ख़राब कर सकती है। जब मेजॉरिटी बेबी सीटर में रहेगा या बेबी वॉकर में रहेगा या बहुत अर्ली एज में इसमें रहेगा तो बेबी की बॉडी शेप भी डिस्टर्ब हो सकती है और बेबी की जो डेवलपमेंट है वो भी स्लो डाउन हो सकती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैंने बताए ये आपने मस्ट ट्राई करने हैं। अच्छा, टिप्स के साथ साथ जो चीज़ें मैंने बताई वो अवॉइड करनी है और ये आपने यकीनन एहतियात ही करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। कौन से टिप्स आपको चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं, मैं यकीनन आपको दूँगी। मैं बहुत सारा ख्याल रखे, बेबीज़ का ख्याल रखे, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।